हेलो फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त 2022 भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है और 75वीं वर्षगांठ को इस बार अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं घर से निकल गया हूँ नहा धो के चाय पानी करके अपने ऑफिस की तरफ। ऑफिस में भी 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाना है। इस बार के 15 अगस्त को सरकार बड़े धूमधाम से मना रही है और ये अच्छी बात है। 15 अगस्त को धूमधाम के साथ मनाया ही जाना चाहिए, मनाया भी जाता था। इसके पहले भी 15 अगस्त को बहुत से कार्यक्रम और सेमिनार और ध्वजारोहण से संबंधित विभिन्न चीज़ें होती थी, लेकिन इस बार की खासियत ये है कि इस 15 अगस्त को सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर सीमित नहीं किया गया है। सरकारी कार्यक्रमों का तो दायरा बढ़ा ही दिया गया है। बहुत सी नई चीज़ें इस बार जोड़ दी गई हैं। 15 अगस्त में कैसे कैसे क्या गाइडलाइन जो तमाम हम लोग अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जानते हैं, तो दायरा तो बड़ा सरकारी क्षेत्र में किया ही गया है। इस बार एक हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास है, जो कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी स्थिति में हो, उसको भी आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ पर उसको कैसे कनेक्ट करना है, उसको भी लेकर के एक अभियान इस बार चलाया गया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम एक शुरू किया गया कि जो व्यक्ति जहाँ भी हो, जैसे भी हो, घर छोटा हो, बड़ा हो, छोटी दुकान हो, प्रतिष्ठान हो, कुछ भी हो, वह अपने घर पर एक तिरंगा लगाए, वह अपने प्रतिष्ठान पर एक तिरंगा लगाए और उस तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी ले, सोशल मीडिया पर डाले। सोशल मीडिया पर डालने के साथ साथ वह उसको हर घर तिरंगा.gov पर जो है उसको टैग करे, एक वेबसाइट पर वो टैग करे। जो लोग कर सकते हैं, सब लोग कहाँ कर पाएंगे इस चीज़ को। लेकिन जब आप निकलते हैं घर से बाहर, और पिछले 2-3 दिनों से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हर जगह तिरंगा वाकई दिखता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कागज पर ये अभियान चल रहा है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मैं देख रहा हूँ। हर जगह, हर दुकान, हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ पर तिरंगा है। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तिरंगा को लेकर के बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस कैंपेन इस बार लॉन्च किया गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि 15 अगस्त को हम इतने धूमधाम से इस बार मना पा रहे हैं। 26 जनवरी और 2 अक्टूबर पर इतना चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि 26 जनवरी का महत्व इसलिए है कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था। उस दिन से संविधान देश में लागू हुआ था। 2 अक्टूबर का महत्व गांधी जयंती के तौर पर है, लेकिन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इंडिपेंडेंस हमें मिली तभी तो हम 26 जनवरी और 2 अक्टूबर मनाने की स्थिति में आए। मतलब इंडिपेंडेंस तो बुनियादी चीज़ है और इसीलिए इस बार जो है इसको इतना ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है 75वीं वर्षगांठ के तौर पर। राजनीतिक दलों की बात करें तो हर राजनीतिक दल इस बार तिरंगा को लेकर के बहुत ज़्यादा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता तिरंगा लहराएं और अपने घरों पर, अपने मकानों पर, अपने कार्यालय पर तिरंगा को जो है सबसे ऊंचाई पर रख करके उसको वो करें। तो एक अच्छी चीज़ है, एक बढ़िया चीज़ है कि इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं किया गया है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कोई आह्वान किया तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो उसके अपोजिशन में होती हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इधर ये जो मकान है आप देख रहे होंगे, इन मकानों के पीछे आपको एक बहुत बड़ी अभी एक चिमनी दिखाई देगी और ये जो चिमनी है ये यहाँ के खाद कारखाने की है। ये देखिए, यहाँ उर्वरक फर्टिलाइज़र प्लांट इस्टेब्लिश हुआ अभी हाल ही में। था तो गोरखपुर में बहुत पहले से, लेकिन वह बीच में बंद हो गया था। कई वर्षों तक वह बंद रहा। और ये देखिए, ये सुबह का नज़ारा है, सूर्योदय का नज़ारा। आप देखिए सूर्य, क्या शानदार सूर्य उगा हुआ है। और ये इधर फर्टिलाइज़र का कारखाना, उसकी चिमनी, फर्टिलाइज़र प्लांट है ये।
बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। इसी सूर्योदय को देखने हम लोग टाइगर हिल पे गए थे, दार्जिलिंग। और देखिए यहाँ भी सूर्योदय कितना खूबसूरत है, लेकिन दार्जिलिंग का टाइगर हिल का सूर्योदय, अरे वाह क्या दिलकश, क्या बेहतरीन। सुबह 3 बजे उठ के हम लोग को जाना पड़ा था और लगा था कि एक सूर्योदय सनराइज ही तो देखना है, उसके लिए इतनी क्या मेहनत करनी, लेकिन भाई साहब अद्भुत नज़ारा होता है टाइगर हिल से सूर्योदय को देखना। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस बार जो है तिरंगा कैंपेन को लेकर के अपना उत्साह दिखाया है, और ठीक है थोड़ी बहुत राजनीति हर जगह होती है, उसमें भी रही। और इस बार का जो ये एक लंबा एक छुट्टियों का एक वीक चला, रक्षाबंधन और उसके बाद से फिर सेकंड सैटरडे, संडे, फिर आज मंडे है, इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। जिनके कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं और किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं वो लोग तो खैर जा रहे हैं अपने अपने, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए तो इंडिपेंडेंस डे एक छुट्टी का दिन है, एक हॉलीडे है। और इस हॉलीडे में मैंने ये चीज़ महसूस की कि OTT है या थिएटर हैं या जो कुछ भी हैं, अगर थिएटर में अच्छी फिल्में नहीं आती है ना तो बड़ा आपको लगता है कि आपकी छुट्टियां जो है उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाई। या तो आप कहीं बाहर चले जाइए फैमिली के साथ, बाहर भी जहां भी आप जाते हैं आजकल इतनी भीड़ भाड़ हो चुकी है, बहुत सी जगहें जहाँ पे लोग बहुत कम जाया करते थे अब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है किसी भी जगह पे कि एक तो हर जगह महंगाई इतनी ज़्यादा और उसके बाद से जो है क्वालिटी सर्विसेज में भी गिरावट, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा। अब इधर मैंने सोचा चलो यार फिल्में कुछ कायदे की नहीं लगी हैं तो OTT पर ही कुछ देख लिया जाए, एंटरटेनमेंट किया जाए, कुछ पढ़ा जाए, कुछ इस तरह का किया जाए। OTT कंटेंट पर भी जो चीज़ें हमें मिल रही हैं आजकल वो बहुत कम ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो आपको कोई वेब सीरीज़ है 9 एपिसोड की या 10 एपिसोड की वो आपको पूरे समय तक बांधे रखे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आमतौर पे 2 से 3 एपिसोड देखने के बाद ही लगता है कि हटाओ इसको, छोड़ो। कितने ऐसे फिल्में और कितने ऐसे वेब सीरीज़ हैं कि आदमी उसको बीच में अधूरा छोड़ दिया, नहीं उसके अंदर कोई मादा नहीं था, वो दम नहीं था जो बांधे रखे। तो इधर मैंने क्या किया कि समय का सही मतलब लगे कि हाँ चलो प्रॉपर एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मैंने कुछ ऐसी फिल्में देखनी शुरू की जिसको मैंने बहुत पहले देखी हुई थी। वो फिल्में बड़ी अच्छी थी, बड़ी बढ़िया थी और उनको मैंने जो है दोबारा देखा। कल इसी क्रम में मैंने देखी दिल्ली बेली, इमरान खान की जो पिक्चर थी, आमिर खान प्रोडक्शंस, आमिर खान उसके प्रोड्यूसर थे। और दिल्ली बेली मैंने देखी, वो मैंने देखी थी काफ़ी पहले इलाहाबाद में, मुझे लग रहा है कि तकरीबन 10-11 साल पहले ही आई होगी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2011 में शायद ये फिल्म आई थी, 2011 या 2012। उस समय मैंने ये फिल्म इलाहाबाद में देखी थी, अपने दोस्तों के साथ देखी थी और उस समय भी ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बड़ी इंटरटेनिंग फिल्म थी। उसको मैंने कल नेटफ्लिक्स पर दोबारा देखी और दोबारा भी ये फिल्म मुझे उतनी ही इंटरटेनिंग लगी, उतनी ही मज़ेदार लगी और मैंने इसको एक सिटिंग में पूरा देखा। इसी तरीके से उसके पहले परसों मैंने जो है एक जॉन अब्राहम की मूवी देखी जिसका नाम था रोमियो अकबर वॉल्टर। हालांकि ये फिल्म कोई बहुत कमर्शियली सक्सेस फिल्म नहीं थी, लेकिन मुझको बड़ी अच्छी फिल्में वो लगती हैं जो इसमें आप थोड़ा सा टेररिज्म और पाकिस्तान और थोड़ा सा जासूसी, सस्पेंस, थ्रिलर, इस टाइप की कंटेंट जिसमें आ जाते हैं, वो फिल्में मुझे बहुत पसंद आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो रॉ मैंने देखी, ये भी पुरानी फिल्म है, 2019 में शायद ये फिल्म आई थी, 2019 में। और मैंने इसके पहले भी रॉ देखी हुई थी, फिर भी मैंने उसको दोबारा देखा। ये फिल्म भी मुझे बेहद पसंद है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये फिल्म और इसको भी एक सिटिंग में मैंने बैठ के पूरा देखा।
अब आज के समय में तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कोई ऐसा कंटेंट आपको OTT पर मिल जाए जिसको आप एक सेटिंग में बैठ करके पूरा देख पाइए। बहुत बड़ी बात है। आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म हैं कि आपको कोई चीज़ न पसंद आए तुरंत आप जो है सेम OTT पर दूसरा कोई कंटेंट देखने लगते हैं, या आपको लगता है कि नहीं इस पर मुझे बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप तुरंत जो है किसी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर जाके चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। तो इंटरटेनमेंट के माध्यम तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वालिटी का डिग्रेडेशन भी हुआ है। वो चीज़ें जैसे नेटफ्लिक्स जब आया था, मुझे याद है नेटफ्लिक्स मैं मानता हूँ कि आज भी उसके जो कंटेंट हैं वो थोड़े से बेटर है आप किसी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म से जब आप उसकी तुलना करते हैं। बेटर है, काफ़ी बेटर है। एक बार फिर से आप सूर्योदय का नज़ारा देखिए। तो लेकिन समय के साथ साथ कहीं ना कहीं गिरावट नेटफ्लिक्स के कंटेंट में भी आई है, बहुत ज़्यादा आई है। नेटफ्लिक्स के साथ एक समस्या ये है कि इस पे हिंदी कंटेंट की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। हॉलीवुड कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। ये अच्छी चीज़ है कि बहुत से अब हॉलीवुड की फिल्में और सीरीज़ जो हैं वह अब हिंदी के डब्ड वर्जन में अवेलेबल है, तो आप उसका आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से कंटेंट ऐसे हैं जो नहीं है हिंदी डब्ड वर्जन में। तो आज 15 अगस्त 2022 इसका लुत्फ उठाया जा रहा है। इस जर्नी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, इसका मजा लिया जा रहा है। आगे आपसे और भी बातें होती रहेंगी, और भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होंगे।